बनते हैं? एग्जाम्पल है, आपको पता है भगवान ने एक इंसान को सबसे कीमती चीज उसका समय दिया, बट दिक्कत ये कर दी समय को फ्री में दे दिया, इस वजह से लोग समय का यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं, समय को टाइम पास करते हैं। इसी वजह से आज भी लोगों से जब पूछा जाता है तो वो उनके पास दो ही बहाने होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे जब उसके लिए काम ही नहीं किया तो ना टाइम आएगा ना पैसा आएगा। और टाइम और पैसे से ही कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला है, टाइम इक्वल्स टू मनी। आपका समय ही आपका पैसा है। हमें सोसाइटी ने, समाज ने ये तो सिखा दिया कि पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है, कोई बंदा अपने पैसे को आग नहीं लगाता। लेकिन हम में से किसी भी बंदे को ये नहीं पता कि हमारा समय पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स द प्रॉब्लम। और उसकी वैल्यू हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि वो फ्री में है। लेकिन अमीर लोगों को पता है, जो 5% लोग हैं ना, उनको पता है समय की इंपॉर्टेंस, और उन्होंने हमारा समय यूज किया और हमें पैसा दिया। कैसे? एग्जाम्पल है आपके सामने। आप 8 घंटे जॉब कर रहे हो, आपको 10,000 मिल रहा है। अब आपको लग रहा है अभी मेरे को तो 20,000 कमाना है, और आपको लग रहा है पैसा बड़ा है, इसलिए आपने क्या किया, 20,000 के बदले में अपने 16 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया। आपने अपना पैसा कमाने के लिए समय को सेल कर दिया, 16 घंटे लगा दिए। अब आप बोलो 20 से भी कुछ नहीं हो रहा, भाई 30,000 चाहिए, तो 24 घंटे नहीं कर सकते। इसी वजह से ज्यादा बड़ा पैसा कमा नहीं पाते, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन 5% लोगों ने इसका जस्ट उल्टा किया। उन्होंने क्या किया, 8 घंटे खुद तो लगाए, लेकिन हम जैसे चार चार लोगों से 8-8 घंटे लगवाए भी। उन्होंने हमें पैसा दिया और उन्होंने हमारा समय ले लिया। हो गए 40 घंटे काम, इनकम होगी लाखों में। सर जियो के मालिक अमीर क्यों है? लॉजिकल समझो। कोई कोई इसमें, वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी कोई ग्रंथ नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई रहस्य नहीं छुपा हुआ कि अमीर क्यों बने, या भगवान की इनके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है। मैं लॉजिकल बताता हूँ आपको। जियो के मालिक अमीर क्यों है? इनके पास 1 लाख पढ़े लिखे मास्टरमाइंड हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं। हर बंदा खुद के लिए काम करता है। तो हर बंदा जब खुद के लिए काम करता है, तो मान लो इनके लिए जो 1 लाख लोग हैं, वो 10 घंटे डेली काम करते हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। इनके लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो गया? 10 लाख घंटे। वहीं पे हम लोग किसी के अंडर में जाके काम करेंगे, एक दिन में 10 घंटे काम। ठीक है, साल में 365 दिन होते हैं, पैसे छुट्टियां निकाल दो। 300 दिन आपने 10 घंटे के हिसाब से काम किया, तो आपने एक साल में कितने घंटे काम किया भाई? 3,000। कब तक काम करोगे? 25 तक पढ़ाई, 55 तक कमाई, अगर 40 साल भी रगड़ते हो ना सुबह से लेकर शाम तक, तो भी पूरी जिंदगी में आप सिर्फ 1,20,000 घंटे काम कर रहे हो। कर लो कैलकुलेट। ये फंडा है। इनके लिए काम ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से इनका पैसा ज्यादा है। और हमारे लिए काम कम हो रहा है, इसी वजह से हमारा पैसा कम है। तो अगर पैसा बढ़ाना है तो काम बढ़ाना पड़ेगा, और काम बढ़ाने का एक ही तरीका है, मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, और मैन पावर को बढ़ाने का तरीका है टाइम। अगर हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये फंडा ही आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा। जितने भी लोग अमीर हैं, वो टीम की वजह से अमीर है। दैट्स इट। जहाँ पे आप, ये वो सिस्टम है जो आपको मौका दे रहा है विदाउट एनी रिस्क। सर $20 से कुछ भी नहीं आता, मोबाइल की स्क्रीन टूटती है ना, उससे ज्यादा लगा देते हैं। खाना पीना होता है ना रेस्टोरेंट के अंदर फैमिली के साथ, वहां पे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता सर, ऐसे निकलता है ऐसे। सो देर इज नो वैल्यू ऑफ $20। लेकिन हम एक बार लगा के एटलीस्ट एक उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, हमें जहाँ चीज चाहिए होती है ना, वहां पे तो हम गारंटी के शब्द यूज करते हैं, और जहां पर नहीं होगा ना, तो वहां पे हम कभी नहीं पूछते। आप में से कोई मुझे अगर बंदा हो बताना कि आपने अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ाया हो, स्कूल में पढ़ाया हो, और वहां पे जाके आपने एक सवाल पूछा हो कि गारंटी लेते हो क्या कि मेरे बच्चे का जो आगे जाके फ्यूचर बन ही जाएगा? नहीं ना। फिर भी लाखों रुपया लगा देते हैं। और यहाँ पर $20 लगा के एटलीस्ट एक उम्मीद तो है ना कि आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर गारंटी शब्द कोई भी यूज ना करें, क्योंकि जिंदगी में गारंटी कहीं पे भी नहीं होती, हर जगह पे उम्मीद होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है, एक लड़की लड़के को देखने जाती है, तो कभी भी गारंटी नहीं होती कि आगे जाके उनका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा ही चलेगा। उम्मीद होती है। जब एक माँ के यहाँ पे दो बच्चे पैदा होते हैं, तो पता नहीं कि आगे जाके कौन सा बच्चा लायक बनेगा, कौन सा नालायक बनेगा। हर जगह पे उम्मीद है, दुनिया में हर काम उम्मीद पे कर रहे हैं। तो मेरा एक ही छोटा सा आप सबको कहना है, अगर उम्मीद रखनी तो बड़ी रखो ना। क्या कभी मालिक ने बोला कि आपको कि तू तो इतना ही कमाएगा, तेरी घर की कंडीशन हमेशा यही रहेगी? नहीं सर। ये हमारा डिसीजन होता है जिसकी वजह से आज हम जो लाइफ जी रहे हैं।
यहाँ पे बैठा हर एक इंसान जो भी लाइफ जी रहा है ना, उसके घर की कंडीशन जो भी है ना, कभी ब्लेम मत करना किसी दूसरे पर्सन को। उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आपकी जिंदगी बदलेगी तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे, और आपकी जिंदगी अगर बर्बाद होगी तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अपना डिसीजन खुद नहीं लेते, वो चार लोगों से पूछ के उनसे डिसीजन दिलवाते हैं। जबकि वो चार लोग डिसीजन तो दे देते हैं, उसके बाद क्या, कंडीशन तो आपकी खराब हुई। लाइफ तो आपकी थी, क्या पता जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपको कितना बड़ा रिटर्न दे सकती है। और सर मैं फिर बोल रहा हूँ, देयर इज नो वैल्यू ऑफ $20। कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बदले में जो आपको मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ा है। 8 घंटे काम करके जहाँ पे 20,000 कमा रहे हो, अगर वहीं पे 8 घंटे काम करके आप लाख रुपया कमा सकते हो, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, टाइम तो हमारे पास बराबर ही है ना, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते। मुझे एक बंदे ने पूछा कि सर आप जॉब क्यों नहीं करते। मैंने बोला मैं 8 घंटे मान लो जॉब को देता हूँ, तो मुझे 8 घंटे लगा के 20,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर वही 8 घंटे में अपने बिजनेस को बिल्ड करने में देता हूँ, तो डेफिनेटली वो मुझे आगे जाके लाखों में भी तो पहुंचाएगा। तो यही चीज लोगों छोटी समझ नहीं पा रहे। टाइम तो आप लगा ही रहे हो यार, लेकिन उस टाइम के बदले में जो आपको मिल रहा है क्या इनफ है क्या, अपने आप से पूछ के तो देखो। और अगर नहीं है, उसके बावजूद भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो बुरा मत मानना सर, आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर बहुत वर्स्ट होने वाला है। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, इस चीज का मैं आपको दावा कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे 15-20 हजार से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, फैमिली में जो होता है खर्चे जो होते हैं, जो लोग नहीं कमा रहे, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर हैं, जो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे हाउस वाइफ हैं जो अपने पति पर डिपेंडेंट है, और जो सिर्फ अकेला कमा रहा है, क्या हाल है घर के, मैं आपको बताता हूँ। आज आपके घर पे मान लो 100 रुपए का दूध आता है पर डे का मिनिमम, तो महीने का कैलकुलेट करो कितना हो गया, 3,000 गए। उसके बाद आपके घर में पर डे की 100 रुपए की सब्जी आती है, पक्का है, मिनिमम 3,000 ये गए, कितने हो गए, 6,000 हो गए। आपके घर में किराने का सामान आता है, वो भी कम से कम 3,000 का तो आता ही आता है। ठीक है, कितना हो गए, 9,000 हो गए। उसके बाद पानी बिजली का बिल 1,000, वो मान लो 10,000, 1,000 गैस की टंकी 11,000। उसके बाद और भी सारे खर्चे होते हैं जो मैंने अभी आपको काउंट करके नहीं बताए। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो, जो बंदा 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, वो क्या सेव कर पा रहा है। यही रीजन होता है कि पहले हफ्ते होता है जोश, दूसरे हफ्ते होता है होश, तीसरे हफ्ते होते हैं बेहोश, और चौथे हफ्ते खत्म ही हो जाते हैं क्योंकि पैसा ही नहीं होता। तो सर पैसा नहीं होना सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं आज की डेट में, ये मैटर करता है। और ज्यादातर लोग पैसे को ना होने का बहाना बनाते हैं। मैंने इसको